अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जिनकी नई नई शादियां हुई हैं या जिन्होंने नया नया खाना बनाना स्टार्ट किया है। तो चावल बॉईल करना ना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो कसम से मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल काम था कि मैं क्या ऐसा तरीका करूं कि जिसकी वजह से मेरे चावल जो है वो नीचे भी ना लगें और बड़ा बड़ा खिला हुआ दाना निकल कर आए। तो जनाब आज की वीडियो उन तमाम बहनों के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने 2 मेथड शेयर किए हैं। एक तो मेथड मैंने इसमें शेयर किया है ड्रेनिंग मेथड और दूसरा जो है वो एब्जॉर्प्शन मेथड है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। जो हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिए हैं 1 कप चावल। 1 कप भर के मैंने चावल यहाँ ले लिए हैं। इसको पहले हम अच्छी तरह से पानी से वॉश करेंगे। याद रहे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से पानी डाल के हमने इसको वॉश कर लेना ताकि किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ इसमें ना रहें और जितना भी चावलों का स्टार्च है ना वो सारा जो है वो अच्छी तरह से इसमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी चावल बहुत अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इनको भिगा दूँगी साफ़ पानी में। याद रखिए साफ़ पानी में ही हमेशा चावलों को भिगाइए और 15 से 20 मिनट के लिए अपने चावलों को हमने लाजमी भिगाना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं तो पानी को मैं ड्रेन कर लूँगी और चावल अलग कर लूँगी और चलते हैं किचन की तरफ, इनकी कुकिंग की तरफ। अच्छा, दूसरे स्टेप में हमने सबसे पहले ले लिया है देगचा। शामिल करेंगी मैं इसमें 2 कप पानी, ठीक है। क्योंकि हमने 1 कप चावल ले लिया था तो हम 2 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। इस वाले मेथड में आपने जितने चावल लेने हैं उसके डबल आपने पानी लेना है। तो सेम कप से जिससे हमने चावल मेजर किए थे उसी से पानी मेजर करके डालेंगे। साथ ही इसमें चावल शामिल कर दूँगी। चावल को मैंने अच्छी तरह से जब भिगा के निकाला था तो इसको पानी बड़े अच्छे से इसका ड्रेन कर लिया था। 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें एक डालूंगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारी राइस जो है वो बहुत खिले खिले बनेंगे और वो जो एकदम चिपक जाते हैं ना चावल वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको अब चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। किसी भी छन्नी में जो है ना हमने सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेना है। बहुत धुआं आ रहा है। साफ़ करो उसको, साफ़ करो। अभी भी साफ़ करो। माँ कह रहे हैं अभी साफ करो। तो चलो बैठ। ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त चावल हमारे रेडी हो चुके हैं और ये देख सकते हो आप कितने ज़बरदस्त खिले हुए बने हैं। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 में भी मैंने सेम यहाँ ले लिया है 1 कप चावल। बासमती राइस ले लिया है मैंने। इनको मैं अच्छी तरह पहले वॉश करूँगी 3 से 4 दफ़ा पानी डाल के बहुत अच्छी तरह से इनको वॉश करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है पानी को हम ड्रेन कर देंगे। अच्छा जी, चावल मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिए हैं, वॉश कर लिए हैं 2 से 3 दफ़ा। अच्छी तरह मैंने इनको पानी में धो के और पानी ड्रेन कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको हम भिगा के छोड़ देंगे। कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए बहुत ज़रूरी है कि चावल हमारा भीगा हो। जितनी देर चावल भीगेगा उतना ही ज़बरदस्त खिल के चावल आएगा। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको लाजमी भिगोना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं तो पानी को मैं ड्रेन कर लूँगी और चावल अलग कर लूँगी और चलते हैं किचन की तरफ, इनकी कुकिंग की तरफ। अच्छा, दूसरे स्टेप में हमने सबसे पहले ले लिया है देगचा। शामिल करेंगी मैं इसमें 2 कप पानी, ठीक है। क्योंकि हमने 1 कप चावल ले लिया था तो हम 2 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। इस वाले मेथड में आपने जितने चावल लेने हैं उसके डबल आपने पानी लेना है। तो सेम कप से जिससे हमने चावल मेजर किए थे उसी से पानी मेजर करके डालेंगे। साथ ही इसमें चावल शामिल कर दूँगी। चावल को मैंने अच्छी तरह से जब भिगा के निकाला था तो इसको पानी बड़े अच्छे से इसका ड्रेन कर लिया था। 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें एक डालूंगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी राइस जो है वो बहुत खिले खिले बनेंगे और वो जो एकदम चिपक जाते हैं ना चावल वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको अब चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे ना पानी में बॉयल आ चुका है तो मैं क्या करूँगी कि इसको ढक के रख दूँगी। जब तक पानी इसका रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक कि ढक के हम इसको पका लेंगे तेज़ आंच पे।
3 से 4 मिनट बाद ना आप देख सकते हो इसका पानी पूरा रिड्यूस हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये मैं इसकी आंच को बिल्कुल धीमा कर दूँगी दम वाली आंच पे, और दम वाली आंच पे करके हम इसको कम से कम भी 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छा जी, 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला। आप ये इसकी सिचुएशन चेक कर सकते हो, ज़बरदस्त खिला हुआ चावल आया है और चावल हमारा रेडी हो गया है। तो ये था ज़बरदस्त एब्जॉर्प्शन मेथड। एब्जॉर्प्शन मेथड से हमने ये वाले राइस बनाए थे। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक देगचा चढ़ा दिया है जिसके अंदर मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी में यहाँ शामिल करूँगी तकरीबन 5 कप। यहाँ इस मेथड में आपको जितने चावल आपने लिए हैं उसके एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको डबल करके उसमें पानी डालना है। जैसे मैंने यहाँ चावल लिए थे 1 कप, तो मैंने यहाँ पानी डाला है 5 कप। इसके हम बॉयल आने का वेट कर लेंगे। पानी बॉयल हो रहा है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसमें नमक शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और इसको बॉयल करने के लिए हम छोड़ देंगे। पानी यहाँ बहुत अच्छी तरह से हो गया है बॉयल, और इसके अंदर डाल देंगे हम राइस जो हमने भिगा के रखे थे और अच्छी तरह से उनको साफ़ कर लिया था। ठीक है, ड्रेन कर लिया था पानी को। सारे चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे। आँच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे ही हमने इनको पका लेना है। बस एक दफ़ा अच्छे से चम्मच को हिला दीजिए और बस इसके बाद चम्मच को नहीं छेड़ना, ना चावलों को छेड़ना है। इसी तरह से इसका हम वेट करेंगे। अच्छा, 7 मिनट गुजर चुके हैं और ये कंडीशन है चावल की। देख सकते हो आप, चावल बहुत ही ज़बरदस्त खिल गया है, पक गया है और अलग-अलग हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि इस पानी को पहले तो सबसे पहले हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और हम इस पानी को ड्रेन कर लेंगे। किसी भी छन्नी में जो है ना हमने सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेना है। ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त चावल हमारे रेडी हो चुके हैं और ये देख सकते हो आप कितने ज़बरदस्त खिले हुए बने हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे 2 तरीके जिससे हमने राइस बनाए। सबसे पहला तरीका जो था वो हमारा था ड्रेनिंग मेथड वाला, उससे बहुत ही ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए। आप देख सकते हो ज़बरदस्त खिला खिला सा चावल निकल के आया है। ये देखो एक दाना इसका कितना बड़ा बना है, ठीक है। और सेकंड मेथड था हमारा एब्जॉर्प्शन मेथड। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और काफ़ी घरों में इस तरीके को फॉलो किया जाता है। इससे भी आप देख सकते हो कि अच्छा बड़ा बड़ा दाना जो है वो खिल के आया है। एक एक दाना जो है वो अलग एक दूसरे से नज़र आ रहा है। तो ये थी आज हमारी सिंपल सी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो।